सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 17 वन हमारी जीवन रेखा। एक शाम बूजो प्रो अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। बच्चे पार्क में खेलने लगे और प्रो अहमद एक बेंच पर बैठ गए। उस समय वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्गयंत्री समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। प्रमोद अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद वार्षिक नागरिकों ने शहर में फैली बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र को साफ करके एक कारखाना लगाने की योजना बनाई गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को रोजगार पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ जब प्रमोद अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रकट किया। वास्तव के खिलाफ विरोध का कारण बताते हुए प्रमोद अहमद ने बताया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने हमारे फेफड़े हैं। इसलिए इन्हें पर्यावरण के हरे फेफड़ों भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। प्रमोद अहमद समझ गए कि बच्चों ने जब तक वन नहीं देखा है, बच्चे वन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। अंत उन्होंने प्रमोद अहमद के साथ वन में जाने की योजना बनाई। 70.1 वन भ्रमण। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हेडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रमोद अहमद के साथ गांव के निकट के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें समीप के गांव में रहने वाला अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला जो अपनी दीदी के साथ मवेशियों को चराने के लिए वन में से जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला लड़का है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए अनान फनान में यहाँ वहाँ घूम रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना आरंभ कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी दीदी दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको चुप रहने के लिए कहा क्योंकि शोर करने से वन में रहने वाले जंतु परेशान हो सकते थे। फिर टीबू ने वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का दृश्य व्यापक रूप में देख सकें। बच्चे आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि दूर दूर तक देखने पर भी उन्हें कहीं जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों की चोटियों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण समान रूप से
हरा नहीं था। वहाँ पर ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी और वातावरण शांत था। इससे बच्चे काफ़ी प्रसन्न और तरोताज़ा हो गए। जैसे कि ये चित्र है 70.1 वन का एक दृश्य है, जैसे ये दिखाया गया है। नीचे आते हुए बच्चे अचानक वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर और पक्षियों की चहचहाट सुनकर उत्सर्जित हो गए। टीबू ने उन्हें चुप रहने को कहा क्योंकि यह वहाँ की बहुत सी सामान्य सी घटनाएं थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बांदर ऊंची शाखाओं और वृक्षों पर चढ़ गए थे, जिससे वहाँ पर आराम कर रहे पक्षी आज शांत हो गए थे। जंगली जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करके उन्हें चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि शुकर, वाइसन, सेही, गिद्ध, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। प्रमोद अहमद ने बच्चों को सावधान करते हुए कहा कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। पहली और बूझों को याद आया कि उन्होंने पिछली कक्षा में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक पादपों और जंतुओं के लिए आवास या आश्रय प्रदान करते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह अनेक वृक्षों से ढकी और उबड़ खाबड़ थी। टीबू ने साल, सेमल, टीके, शीशम, पलाश, नीम, खैर, अंजीर, आंवला, कचनार, बांस आदि के वृक्षों की पहचान करने के लिए उनकी सहायता की। प्रमोद अहमद ने कहा कि वन में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास और शाख पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य बड़ी मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधेरा था। क्रियाकलाप 70.1 आपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखकर उनकी वस्तुओं की सूचीबद्ध कीजिए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। आपकी सूची में लकड़ी से बनी अनेक वस्तुएं जैसे ईंधन की लकड़ी, कागज, प्लाईवुड, बक्से, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। आपको जानकारी है कि गोंद, मसाले, तेल, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। शीला यह समझा नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रमोद अहमद ने बताया कि प्राकृतिक में वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद विद तथा पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराती है। इसमें से कुछ वृक्ष के रूप में विकसित हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष की शाखाएं भाग तने से ऊपर उठ जाता है। इस वीडियो को बार बार देखो और सुनो और समझो।